जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि कल समाप्त हो चुका है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन चुकी है। इस वर्ल्ड कप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन्हें हमने इस वीडियो में कवर किया है और आप देखेंगे कि एग्जाम में आपको इस वीडियो से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कल का मैच आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही रोमांचित रहा था और इस मैच को देखकर एक चीज़ याद आती है, शायद आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब हम किसी एग्ज़ाम का प्री निकालते हैं, उसके बाद हम उसका मेंस निकालते हैं और जब इंटरव्यू के बाद हमारा लिस्ट में यानी कि पीडीएफ में हमारा नाम नहीं होता, तो वही फीलिंग आती है जो कल इंडिया के हारने पर हमें आ रही थी। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, जीत हार का खेल है, लगी रहती है। हमें हार दिल से नहीं माननी है ना। तो बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें हैं, इसी से हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। संघर्ष अगर खूबसूरत हो तो मंजिलों के ना मिलने का गम नहीं करते। हमारी तैयारी अच्छी रहेगी ना, तो हम जब एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब भारत को हराकर अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और ये 6 विकेटों से विश्व कप को अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 1987 में, 99 में, 2003 में, 2007, 2015 और 2023 में। अब तक सबसे ज़्यादा बार विजेता बनने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है। दोस्तों, इसी वीडियो में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। उसमें भी हम बहुत से प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए हम अगर वीडियो में प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वीडियो की लेंथ बहुत होगी। ठीक है, तो कम से कम में हमने बहुत से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसकी कप्तानी में जीता? मतलब कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही थी उसकी कप्तानी किस खिलाड़ी ने की थी? तो इसका सही जवाब है सी, पैट कमिंग्स ने। ठीक है, सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह किया गया था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर को। 5 अक्टूबर को पहला मैच हुआ था और 19 नवंबर यानी कि कल के दिन फाइनल मैच हुआ है। और आपको ये याद रखना है कि 5 अक्टूबर को जो पहला मैच हुआ था और 9 नवंबर को जो अंतिम मैच हुए, दोनों ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है ना, यानी कि फाइनल भी हमारा अहमदाबाद में हुआ। प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, आईसीसी पुरुष क्रिकेट 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका जो फाइनल मैच खेला गया वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और पहला मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही खेला गया था। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कितने देश की टीम ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि 10 टीमों ने भाग लिया था। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हमारे प्यारे भारत देश में हुआ है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और ये पहली बार है कि भारत ने पूर्ण रूप से एकल आयोजन किया है। मतलब इससे पहले जब भारत ने जब भी वर्ल्ड कप पर मेजबानी करी है, किसी ना किसी देश से के साथ संयुक्त रूप से मेजबानी की है, लेकिन इस बार 2023 में जो मेजबानी की है भारत ने, ये स्वतंत्र रूप से एकमात्र हमारे भारत ने ही की है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण खेला गया था यह 13वां संस्करण था, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 8वां, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने मैच खेले गए? तो इसका सही आंसर है कुल 48 मैच खेले गए, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। देखिए इस वर्ल्ड कप में बहुत से रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत से रिकॉर्ड नए बने हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हमने कवर किया है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 9 है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? इस पे आप है ना डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लेयर ऑफ द मैच ये किसे मिला है? तो ये प्लेयर ऑफ द मैच मिला है ट्रेविस
ट्रेविस हेड को, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। देखिए था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10वां। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे जीता? तो यह जीता था विराट कोहली ने, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। देखिए विराट कोहली ने कुल 11 पारियों में 95.62 के औसत से 765 रन बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11वें की। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है? तो इसका सही जवाब है ग्लेन मैक्सवेल, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल ने ही इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। चलिए बात कर लेते हैं ग्लेन मैक्स की। तो ग्लेन मैक्स जो है इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। ग्लेन मैक्स की बात करें तो इन्होंने 40 गेंदों में शतक लगाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडन मार्कर, यानी जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, उनके नाम था। इन्होंने यह रिकॉर्ड 49 गेंदों में, यानी कि 49 गेंदों में बनाया था। 49 गेंदों में शतक लगाया था और ग्लेन मैक्सवेल ने यह 40 गेंदों में बनाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका एक प्रश्न ये होता है कि पहले जब पूछा जाता था कि सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो वो एडन मार्कर होते थे जो कि साउथ अफ्रीका से थे, लेकिन अब आपको ग्लेन मैक्सवेल याद रखना है जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और इन्होंने 40 गेंदों में शतक लगाया है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 12। पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो देखिए जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो सबसे तेज शतक था वो किसने लगाया था? ग्लेन मैक्सवेल ने, और इन्होंने ही दोहरा शतक भी लगाया है। तो इसका सही जवाब है डी, ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं सबसे तेज शतक नीदरलैंड के खिलाफ लगाया। ठीक है, और सबसे तेज जो दोहरा शतक लगाया वो अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया। 128 गेंदों में इन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया, और जो सबसे तेज शतक लगाया था जो 40 गेंदों में पूरा किया था वो नीदरलैंड के खिलाफ किया था, और दोनों ही इसी साल यानी 2023 यानी जो कि 13वां संस्करण है वर्ल्ड कप का, इसी में किया गया यह कारनामा है ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। किसी एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे तेज रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं, तो ये बन गए हैं हमारे भारत के रोहित शर्मा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा ने विश्व कप 2023 में 11 मैचों में कुल 597 रन बनाए हैं, जो वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी कप्तान के द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड है। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत से नए रिकॉर्ड बने हैं और इन सभी को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, तभी आपको ये याद हो पाएंगे, है ना। और एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 14। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? तो यह जो किताब है हमारे भारत के विराट कोहली, सभी के चहेते खिलाड़ी ने बनाया है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं विराट कोहली की। तो जैसा अभी ऊपर बताया था कि इन्होंने 11 मैचों में 765 रन बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। दोस्तों आप अगर इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पृथ्वी क्लासेस PDF, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पूरी PDF वहाँ मिल जाएगी, ताकि आप वहां से PDF डाउनलोड करके और अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय आपको ये पूरा वीडियो डबल से देखने की जरूरत ना पड़े। चंद सेकंडों में या मिनटों में आप इस पूरे वीडियो की PDF फाइल को आप रिवाइज कर सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आपने सभी ने वो मैच देखा होगा जिसमें एंजेलो मैथ्यूज़ को, जो कि श्रीलंका के थे, ठीक है, इन्हें टाइम आउट के तहत अपील करके आउट किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर होगा डी, एंजेलो मैथ्यूज़, जो कि श्रीलंका के थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप डबल मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क, क्योंकि ना इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, या यूं भी पूछा जा सकता है कि जिस खिलाड़ी को टाइम आउट के द्वारा आउट किया गया वह किस देश के खिलाड़ी थे, या उनका नाम पूछा जा सकता है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों पता होना चाहिए कि एंजेलो मैथ्यूज़ जो है श्रीलंका के थे, इन्हें ही टाइम आउट के द्वारा विश्व में पहली बार आउट किया गया। बात कर लेते हैं टाइम आउट की। तो टाइम आउट क्या होता है? आईसीसी द्वारा बनाए गए नियमों में टाइम आउट भी एक प्रकार का आउट माना जाता है। आईसीसी के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना होता है।
विश्व कप में यह समय 2 मिनट के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसीलिए 2 मिनट से ज़्यादा एक्चुअली क्या हुआ था कि इन्होंने जो अपना सिर पे पहनते हैं ना हेलमेट, वो लेकर तो आए थे, लेकिन पहना और तब पता चला कि उसे टाइट करते टाइम कि वह टूटा हुआ है, तो उन्होंने दूसरा मंगाया। इसी के बीच सामने वाली टीम ने इनके लिए अप्लाई कर दिया टाइम आउट का। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी कई बार खिलाड़ियों की तरह ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, खेल है, सभी खिलाड़ियों की अपनी अपनी भावनाएं होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप में एक मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए किसी एक विश्व कप में? तो वह बन गए हमारे भारत के बॉलर मोहम्मद शमी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। मोहम्मद शमी का कारनामा आपने सभी ने देखा होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है कि मोहम्मद शमी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें भी मोहम्मद शमी की जो बॉलिंग थी उन्हें ही अलग ही कारनामा करके दिखाया था। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 17वें की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? तो यह खिताब भी हमारे मोहम्मद शमी ने ही जीता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। सर्वाधिक विकेट 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने लिए हैं और किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट भी मोहम्मद शमी ने लिए हैं। ठीक है, चलिए मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 24 विकेट लिए हैं 2023 के विश्व कप में। ठीक है, 24 विकेट लिए हैं पूरे विश्व कप 2023 वाले में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा, यानी कि हमारे भारत के कप्तान, हम सभी के प्यारे कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो विश्व कप में 27 मैचों की 27 पारियों में 51 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के 49 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब इससे पहले ये जो सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड था वह किसके नाम था? क्रिस गेल के नाम था। और क्रिस गेल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि इस बार रोहित शर्मा ने जो 51 छक्के लगाकर जो रिकॉर्ड बनाया है वह इससे पहले किस खिलाड़ी के नाम था? तो वह 49 छक्कों के साथ क्रिस गेल के नाम था। क्या होता है, हम ना सिर्फ हेडिंग पढ़ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए। हो सकता है ये रिकॉर्ड पहले किसी और के नाम हो, तो किसके नाम था? क्रिस गेल के नाम, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। और कितने? 49। इन्होंने कितने बने? 50 बने। आपको यह बारीकी भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो एक दो क्वेश्चन जो छूटते हैं ना कि यार हमने तो पूरा पढ़ के आए थे वर्ल्ड कप का, ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ये कैसे पूछ लिया, हमने तो रोहित शर्मा पढ़ा था, हमने तो रोहित शर्मा के पढ़ा थे कि उन्होंने 51 छक्के लगाए हैं, लेकिन यह पूछ लिया कि इससे पहले किसका रिकॉर्ड था और उन्होंने कितने छक्के लगाए। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत रखी जाती है। प्रश्नों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं वह भी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। और आप इसकी PDF लेकर आप इसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 19वां। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आईसीसी के किस देश की आईसीसी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई? तो यह की गई है श्रीलंका की, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। श्रीलंका ने आईसीसी के जो नियम थे उसकी उल्लंघना की थी, इसलिए उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 20वां। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले को किसने कंपोज किया था? तो देखिए दिल जश्न बोले ये हमारा एंथम सॉन्ग था 2023 का। ठीक है, और इसे प्रीतम ने कंपोज किया था, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के दौरान किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है, आप सबने न्यूज़ में रहा था टॉपिक, तो वानखेड़े मुंबई में, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। वानखेड़े मुंबई में आपने सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा को देखा होगा जिसका अनावरण किया गया था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। आईसीसी के किस क्रिकेट को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया? मतलब किस क्रिकेटर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया? तो यह बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शाहरुख खान को,
यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की ग्लोबल पार्टनर कंपनी कौन सी थी? इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की ग्लोबल पार्टनर कंपनी कौन सी थी? तो यह थी मास्टर कार्ड, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो ये इसका शुभंकर था ब्लेज एंड टॉक। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच किसने जीता? तो 2023 का जो पहला मैच था ये जीता था न्यूजीलैंड ने। ठीक है, और बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और पहला मैच कहाँ खेला गया था? 2023 के वर्ल्ड कप का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ये आपको याद होना है, और यहीं फाइनल भी खेला गया था। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब ये जो था हमारा, ये 13वां संस्करण था, तो जो 14वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया और इन तीनों में, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ये कौन से नंबर का है? 2027 में जो होना है वो 14वां संस्करण रहेगा, आपको याद होना चाहिए। और ये जो हमारा 2023 में हुआ ये 13वां संस्करण था। चलिए, पाकिस्तान ने एकमात्र क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? मतलब पाकिस्तान ने भी एक बार वर्ल्ड कप जीता है, और वह कब जीता है? वह जीता है 1992 में, यानी ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप को जीता था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग वार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, है ना। बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो देखिए, आईसीसी से हम कुछ संबंधित तथ्य हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल काउंसिलिंग क्रिकेट पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सीईओ की बात करें तो जॉफ अलार्डिस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। देखिए, ग्रेग बार्कले नाम आपको याद रहता है, लेकिन कई बार यह पूछा जाता है कि किस देश के हैं, तो आपको यह भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आगे देखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये देखना है कि 2023 में कितनी प्रतियोगिताएं होनी हैं और किस किस देश में यह आयोजित होनी है प्रतियोगिताएं, तो उसकी लिंक आपको आई बटन में दे दी गई है। आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं आगामी प्रतियोगिता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें कवर किए गए हैं ना। तो आप वहाँ जाकर भी इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक इसकी मिल जाएगी, क्योंकि ये करंट के टॉपिक है और यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता था? तो 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 जीता था इंग्लैंड ने। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और इंग्लैंड ने यह वर्ल्ड कप पहली बार जीता है ना। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में। संयुक्त रूप से इंग्लैंड और वेल्स ने इसकी मेजबानी करी थी। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। कई बार इस प्रकार सन लिख कर नहीं आता, कई बार पूछ लेते हैं कि 12वां संस्करण विजेता कौन से देश की टीम बनी, तो आपको याद होना चाहिए 12वें की जो विजेता थी वो इंग्लैंड बनी थी, है ना। वहीं 13वें की अगर पूछें, क्योंकि 2023 लिखा नहीं आता, कई बार लिखा जाता 13वां वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण की जो विजेता रही वो कौन रही? तो वह रही है ऑस्ट्रेलिया, है ना। इस प्रकार से प्रश्न आता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, प्रश्न वही रहते हैं हमारे पढ़े हुए, लेकिन कई बार घुमा के दे दिया जाता है, इसलिए हमको सभी तरह से प्रश्नों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1909 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। पहला पुरुष वनडे वर्ल्ड कप कब खेला गया? तो देखिए, पहली बार जो विश्व कप है पुरुषों का वह खेला गया था 1975 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और यह कहाँ खेला गया था? तो यह खेला गया था इंग्लैंड में। ठीक है, इसकी विजेता कौन थी? तो वेस्ट इंडीज इसकी विजेता रही थी। और हाँ, एक प्रश्न और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए कि इस बार वह कौन सी टीम थी जो इस बार मतलब हर बार क्वालिफाई करती है और इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? तो वह थी वेस्ट इंडीज। अपने पुअर परफॉर्मेंस के कारण इस बार वर्ल्ड कप के लिए वह क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो वेस्ट इंडीज वह टीम है ना। और वेस्ट इंडीज ने पहला 1975 का
और दूसरा 1979 का, यानी दोनों लगातार वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने ही जीते थे। चलिए, यानी इस प्रश्न से आपके पॉइंट क्लियर होते हैं कि पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। विजेता कौन थी? तो वेस्ट इंडीज़ इसकी विजेता थी। वहीं दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा 1979 में हुआ था, ठीक है, और इसकी विजेता भी वेस्ट इंडीज रही थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? तो देखिए, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया था, इंग्लैंड में खेला गया, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अभी आपको बताया था कि ये वेस्ट इंडीज ने जीता है, नहीं, ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। भारत ने पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार 1983 में जीता था और दूसरी बार 2011 में, यानी इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 1983 में। देखिए यहाँ आप नोट करिए, जो 1983 में जीता था वो तीसरा, है ना, तीसरा वर्ल्ड कप था, और जो 2011 में जीता था वह 10वां था। कई बार इस प्रकार पूछा जाता, 10वां विश्व कप किस देश ने जीता था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने भारत ने जीता वो 1983 में जीता था, जो कि तीसरा था, पहली बार भारत ने जीता था, और एक 2011 में जीता था जो कि 10वां था, है ना। और जो तीसरा था, इस समय कपिल देव ने इसकी कप्तानी करी थी। जो 2011 में 10वां जीता था, उसकी MS धोनी ने कप्तानी करी थी। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है ICC के द्वारा, ठीक है। वहीं आगे अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अब तक सर्वाधिक पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है, और यह सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार इस पर मार्क कर लीजिए। अब पिछला भी साथ में लेकर चलना, क्योंकि कई बार 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, यानी कि 12वां वर्ल्ड कप, ठीक है, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। चैंपियन कौन हुई थी? इंग्लैंड हुई थी, और पहली बार इंग्लैंड इसमें जीती थी। मतलब अभी तक इंग्लैंड ने 2019 से पहले कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, है ना। रनअप की बात करें, यानी सेकंड पे कौन रही थी? तो न्यूजीलैंड रही थी। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है, यानी कौन रहा था? तो वह रहा था केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के थे। सर्वाधिक रन 2019 में रोहित शर्मा ने मारे थे 648 रन, और इस बार 2023 में किसने मारे हैं? विराट कोहली ने। सबसे ज़्यादा विकेट मिशेल स्टॉक ने लिए थे, 27 विकेट लिए थे। इस बार किसने लिए हैं? मोहम्मद शमी ने। और जो मिशेल स्टॉक थे वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। इस प्रकार आपका ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो जाता है 2019 वर्ल्ड कप का, है ना। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो जो हमारे ये प्रश्न हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए? इसका सही जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही आप यह भी बताएं कि आपको वीडियो में और क्या सुधार की आवश्यकता लगती है, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।